नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। ये खबर बिहार के उन तमाम उपभोक्ताओं के लिए जानना जरूरी है जो बिजली का उपभोग करते हैं। उन्हें वित्तीय वर्ष 2024 1 अप्रैल से महंगी बिजली बिहार में खरीदनी पड़ सकती है। 15 नवंबर तक बिजली कंपनियों के प्रतिवेदन बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग को सौंपे जाते हैं और उसी के आधार पर अगले वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस वर्ष बिजली कंपनियों ने बिहार सरकार के विद्युत विनियामक आयोग को जो रिपोर्ट सौंपी है उसके अनुसार बिहार में 4.38 यानी 4 रुपये 38 पैसे की बढ़ोतरी के डिमांड सरकार के समक्ष रखे गए हैं। अब आपको बता रहे हैं कि बिहार में आखिर बिजली कैसे महंगी हो सकती है। नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2024 से बिहार में 4.38% विद्युत दर में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव सौंपा गया है, जो इस बार की कंपनी ने अनुदान रहित याचिका दायर कर दिया है बिहार सरकार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष। अब आपको बता रहे हैं कि कंपनी ने फिक्स्ड चार्ज में कोई वृद्धि नहीं करने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि विनियामक आयोग कंपनी की याचिका पर जन सुनवाई के बाद ही नया दर तय करेगा और इसमें एक कमेटी होती है जिसमें बिहार सरकार के मंत्री अधिकारी भी शामिल होते हैं। उसी परंपरा के तहत ट्रांसमिशन कंपनी की ओर से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड, स्टेट लोड स्ट्रक्चर सेंटर के अलावा याचिका दायर की, जबकि घरेलू व्यावसायिक और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली दर तय करने के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने अलग अलग याचिका दायर की है। यानी बिहार में बिजली दरों में बढ़ोतरी करने के लिए कंपनियों ने सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा है। अब आपको बताते हैं कि बिजली आपूर्ति के खर्च में हुई वृद्धि के आधार पर यह तर्क दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी को 34,862 करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है, जबकि मौजूदा बिजली दर से कंपनी को 34,266 करोड़ की आमदनी होगी। इस तरह 595 करोड़ 89 करोड़ का अंतर होगा, यानी 595 करोड़ और जो मौजूदा हालात हैं उसमें कम से कम 69 करोड़ का अंतर होगा। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 23-24 में 441 करोड़ 18 लाख का अंतर आएगा। इस तरह कुल 1036 करोड़ 97 लाख का नुकसान होगा। इसकी भरपाई के लिए 3.03% की वृद्धि जरूरी है, लेकिन कंपनी ने एसएस बिना मीटर वालों को छोड़ बाकी सभी श्रेणी में फिक्स्ड चार्ज में कोई वृद्धि नहीं करते हुए बिजली दरों में 4.38% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि अधिक वृद्धि के प्रस्ताव के साथ ही कंपनी ने गैर घरेलू और आईएएस 1 श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए केवीएच आधारित बिलिंग 400 केवी और एसटीआईएस और 132/220 केवी पर एसटीएस के लिए नई टैरिफ श्रेणी की शुरुआत की बात कही है। राज्य की वास्तविक मांग के अनुसार प्रतिदिन के समय टीडीओ टैरिफ संरचना में परिवर्तन किया जाएगा। समय पर ऑनलाइन पेमेंट करने वाले एसटी श्रेणी के लिए उपभोक्ताओं को अनुदान दिया जाएगा। उपभोक्ताओं की बिलिंग मांग पर युक्तिकरण करने की बात कही गई है। सरकारी कनेक्शन में भुगतान तिथि में बदलाव होगा। होम स्टे पेइंग गेस्ट प्रतिष्ठानों को घरेलू टैरिफ में शामिल किया जाएगा। कृषि उपभोक्ताओं के लिए नई कटाई के मौसम के अनुसार बिलिंग संरचना को तर्कसंगत बनाया जाएगा। बिजली कंपनी की ओर से सौंपी गई याचिका पर विनियामक आयोग अध्ययन करेगा। प्रमंडलवार जन सुनवाई शिविर का आयोजन कर लोगों से इस पर राय ली जाएगी। वैसे आमतौर पर आम उपभोक्ताओं से कोई राय नहीं ली जाती है और अंततः अधिकारी और बिजली कंपनियों की मिलीभगत से नए रेट तय कर दिए जाते हैं। लेकिन इस बार सुनवाई की भी बात कही जा रही है। 2023 तक सभी प्रक्रियाओं को पूरी कर नई बिजली दर तय कर देगा। विनियामक आयोग के फैसले के बाद राज्य सरकार अनुदान देकर यह तय करेगी कि बिहार में बढ़ी हुई विद्युत दरों पर आम उपभोक्ताओं को कितना खर्च करना पड़ेगा। वर्तमान में अगर बात करें तो बिहार में 0 से 50 यूनिट
ग्रामीण घरेलू में जो रेट है 2.60 है, 51 से 100 यूनिट तक में 2.90 है, 100 से अधिक यूनिट खर्च करने पर 3.15 है। शहरी घरेलू जो दर है बिहार में 0 से 100 यूनिट बिजली उपभोग करने वालों को 4.4 रुपये 27 पैसे, 101 से 200 यूनिट खर्च करने वाले को 5 रुपये 12 पैसे और 201 से अधिक खर्च करने वाले को 6 रुपये 22 पैसे का टैरिफ देना पड़ता है। ऐसे में बिहार में जो विद्युत उपभोक्ता हैं उनको आने वाले वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि राज्य सरकार के पास ये पावर है कि वो अनुदान देकर विद्युत उपभोक्ताओं को कहीं ना कहीं से एक बड़ी राहत दे सकती है। बिहार में नॉर्थ और साउथ में 2 जोनों में घरेलू उपभोक्ताओं को बांटा गया है, जहां पर 2 कंपनियां जो सरकारी कंपनियां हैं वो विद्युत दरों को निर्धारित करती है और सरकार का ऊर्जा विभाग इस पर नियंत्रण रखता है। केंद्र और राज्य सरकारें विद्युत आपूर्ति जो होती है, जो हमारे और आपके घरों तक बिजली आती है, उसमें अनुदान भी प्रदान करती है। इसी तरह की जानकारी पर खबरों के साथ आएंगे और आपको बताएंगे बिहार का सूरत-ए-हाल। देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।